ओम शांति। भाइयों बहनों, आज हमारे मध्य सुदूर दूर देश से बाबा की बच्ची संगीता बहन आई है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम समय प्रति समय अनेक लोगों के अनुभव लेकर के आते हैं। और सच में भाई बहनों, जब हम बाबा के बच्चों का अनुभव सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सुनते रहें। और अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको सदैव प्रेरणा देती है। और जब किसी का अनुभव जब सुनते हैं ना भाई बहनों, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि इनके जीवन के अनुभव से हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। तो बाबा का ज्ञान तो सबके लिए समान है, लेकिन जब किसी का अनुभव हमारे सामने आते हैं तो जीवन एकदम सरल हो जाता है। आज ऐसे ही एक अनुभवी बाबा की बच्ची संगीता बहन हमारे मध्य आई है। उनका अनुभव सुनेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों के तरफ से संगीता बहन का स्वागत करते हैं। संगीता बहन, आपका बहुत 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 स्वागत है भाई जी। जी। जैसे आप संगीता बहन, मुझे पता है आप वैसे तो रहने वाले बचपन से नेपाल है ना, लेकिन नेपाल से फिर आप भारत में आती रही, भारत से फिर वर्तमान समय अमेरिका में रही। जैसे हम तीन लोग कहते हैं ना, तो स्थूल, सूक्ष्म और मूल वतन, इसी प्रकार से आप ये तीन देशों का भ्रमण करते आ रहे हैं ना। तो पहले अब मैं आपका बचपन की ओर जाना चाहता हूँ। आपका बचपन, लौकिक बचपन या जन्म स्थल, कहाँ आपका जन्म हुआ, कितने भाई बहन आप रहे, माँ बाप का क्या व्यवसाय था, और बचपन के कुछ संस्कार अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को बताइए अपना बचपन। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। मेरा बचपन नारायणगढ़, चितौन, नेपाल में हुआ था जी। और मैं बचपन से ही मैं दादी जी के साथ सेंटर जाती थी। मुझे पता नहीं था ज्ञान के बारे में गहन था, लेकिन मैं दादी जी जब जाती थी तो मैं 9-10 बरस की थी। उस वक्त जाती थी और योग करती थी। मैं योग में बैठती थी और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जब मैं योग में बैठने का उस अनुभव मुझे अब भी इतनी आनंददायी दिलाते हैं कि मैं लाइट बाबा को याद करते थे, ज्योति स्वरूप परमात्मा को याद करते थे बैठती समय सेंटर पर। तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि जब मैं कुछ देर के बाद जब मेडिटेशन योग के कुछ देर के बाद मुझे इतनी हल्का अनुभव हो जाते थे कि मैं शरीर को भी पता नहीं चलता कि मैं बचपन में अपने शरीर कहाँ है, ऐसे छामते थे जी। इतनी मुझे बचपन से ही लाइट बहुत हल्का अनुभव हुआ था। तो ये आपके ज्ञान का बचपन आपने बताया संगीता बहन। थोड़ा मैं आपका लौकिक बचपन, जैसे आप कितने भाई बहन रहे, माँ बाप क्या करते थे, आपकी पढ़ाई लिखाई, लौकिक पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, वो भी जानना चाहते हैं। अजर, मेरा दादी जी ज्ञान में थी और धीरे धीरे मेरी माता जी वो भी ज्ञान में आ गई और पिताजी भी। और माता जी बड़े सेवाधारी थी, इतनी वो अथक सेवाधारी थी कि इतनी सेवादारी थी कि वो बाबा ही जानते, इतनी सेवादारी थी। और मेरा 3 बहन है लौकिक में। अच्छा। और मैं सबसे छोटी हूँ और एक भाई है। अच्छा। मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी। और मेरा माताजी पिताजी व्यवसाय करते थे और माताजी पिताजी ज्ञान में जाकर वो शुद्ध भोजन ग्रहण करने और वो दूसरों के निंदा चर्चा नहीं करते, वो पर चिंतन में नहीं जाते थे और सात्विक भोजन ग्रहण करके मेडिटेशन करने से मुझे बहुत प्रेरित होते थे। मेरे भी मैं ऐसे ही सात्विक भोजन ग्रहण करके सुबह शाम सेंटर पे जाकर भगवान से शक्ति लेकर फिर सात्विक भोजन ग्रहण कर और पर चिंतन में नहीं रहना, यही मेरा दिनचर्या को मैं बहुत अपनाना चाहते थे। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? पढ़ाई लिखाई मैंने जो भौतिक रूप में मैंने ह्यूमैनिटी में डिग्री किया है, मास्टर किया है। अच्छा। और मैंने इस स्पिरिचुअलिटी में मैंने वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में मैंने डिग्री किया है, उसमें भी। बहुत अच्छा। और उस समय मुझे ऐसा लगता है जब मैं मास्टर किया तो उस पढ़ाई ने ऐसा मुझे
इनर्जेटिक बना दिया कि अब मुझे दूसरों को भी कुछ बाबा की सेवा करना है, तो मुझे इससे मुझे बल मिला। मैं लीडरशिप ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे सेवा करने के लिए बाबा ने मुझे भेजा है। तो भाई बहनों, कितनी सारी विशेषताओं की धनी है हमारी संगीता बहन। और जैसे आप बता रहे हैं कि 9 साल की उम्र में ही आप अपनी दादी के साथ सेंटर आया करती थी। उस समय का जो अनुभव, उस समय ज्ञान का बीज आपके अंदर पड़ा था और वो बीज फिर बाद में काम आया। तो बीच में क्या आप डिसकनेक्ट हो गए थे कि कनेक्शन में रहे, फिर आपकी शादी हुई और बच्चे लोग जो है बाद में फिर वो जुड़े रहे। तो आगे का कैसे आप बाबा के घर से जुड़े रहे कि बीच में कुछ छूट गया था? जी, बाबा के घर में मैं तो कभी कभी जाते थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि मैं पढ़ाई के चक्कर में ऐसे हुआ कि ज्यादा कम जाने लगी कि इसलिए मेरे ड्रामा में पार्ट था कि शादी होना और गृहस्थी में रहना, और ऐसा ही हुआ। फिर भी ऐसे होते हुए भी मुझे जो मेरा लौकिक युगल है, जो मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो सभी ऐसे है कि मैं एक भगवान के घर जाती हूँ तो वो सभी मुझे बहुत प्यार से रेस्पेक्ट देते हैं। और वो सब मुझे, आप तो स्पेशल है ना, आपकी शब्द में तो दुआएं होते हैं, जो दुआएं वरदान देते हैं वो फलीभूत होते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो जाता तो वो मेरे को आकर कहने लगते हैं कि ऐसे बाबा ने मुझे ऐसे प्यार से और रिस्पेक्ट से परिवार में भी रखा है। जी, तो एक प्रकार से आपको घर में जैसे ऐसे मानते जैसे हमारे घर में कोई देवी है, कोई शक्ति है, और आपके रहने से ही उनको एक प्रकार से आध्यात्मिक शक्ति या एनर्जी फील होता है। बहुत तो बहुत सुंदर बात है भाई बहनों। देखिए, एक आत्मा के ज्ञान में आने से भले ही वो ज्ञान के बीच में डिस्कनेक्ट हुए, लेकिन बाबा कहते हैं ना, हर चीज कल्याणकारी है। तो बच्चों को ज्ञान में लाना था, जोड़ना था, यहाँ पर पति को भी थोड़ा जोड़ना था, और इस तरह से आप बाबा के ज्ञान में आगे भी जुड़े रहे। पहली बार आप मधुबन कौन से सन में आई बाबा के घर यहाँ मधुबन? बहुत आज से लगभग 19-20 साल, 19 साल पहले आई हुई हूँ। जब प्रकाश मणि दादी जी हुई थी उस समय आई थी। मैं शांतिवन में रहती थी। और उस समय भी मुझे, जब बाबा मिलन के दिन थे, स्वयं भगवान पधार रहे थे, तो उस समय भी मुझे इतनी लाइट, इतनी हल्का हो गया कि उस समय का अनुभव बहुत जबरदस्त खुशियों का था भाई जी। तो पहली बार जब भी आते हैं संगीता बहन, कोई भी भाई बहन बाबा का बच्चा, तो मधुबन जब आते हैं तो मधुबन आने के बाद फिर जो है एकदम से जीवन बदल जाता है। और हमारी जो 3 कॉम्प्लेक्स है, जैसे आप बता रहे हैं 18-19 साल पहले आए थे तो तीनों कॉम्प्लेक्स रेडी था। शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव वन, तीनों जगह चक्कर लगाए होंगे। मधुबन में कदम रखते ही जैसे आप शांतिवन आए होंगे या फिर ज्ञान सरोवर, पांडव वन, ऐसा लगा जैसे कोई मैं एकदम तीर्थ स्थल में आ गया, जिसकी मुझे चाह थी वहाँ मैं आ गया। क्या फीलिंग हुई मधुबन की भूमि देख करके, इतने बड़े बड़े भवन देख करके? अरे ये तो मैं अमेरिका में रहते हुए भी मैं तो मधुबन में चक्कर लगाती रहती थी। कभी पांडव भवन, कभी ज्ञान सरोवर, कभी शांति भवन, तो जाती थी, मैं मन से जाती थी। तो ये तो बहुत पुण्य आत्मा, एक आत्मा का ये फल से यहाँ आने के फल मिलता है। ये साधारण जगह नहीं है, यहाँ पर भगवान का अवतरण भूमि है यहाँ पर। और मैंने इतना महसूस किया है कि मेरे इतना हल्का महसूस किया है कि कोई भी आते हैं व्यर्थ चिंतन, कोई भी चिंताएं आते हैं, फिर भी सब परमात्मा को समर्पण कर देने से इतना हल्का रहते हैं। हर कार्य में पॉजिटिव थिंकिंग आते हैं और मन इतने खुश रहते हैं। ओह, मैंने क्या पुण्य कर्म किया, मुझे भगवान मिला है। और मैं अपने आप को भी थैंक्स देती हूँ। और आप जैसे महान ऐसे फरिश्तों से मिलते हुए तपस्वी आत्माओं से, जिसके एक दृष्टि से ही वरदान देते हैं, ऐसे जगह पर आई हूँ। मैं इतनी खुश रही हूँ, इतनी हल्का रही हूँ, जिसे मैं कोई शब्द में बता नहीं सकती। ये अनुभव की बात है। बहुत सुंदर बात है संगीता बहन। देखो, जब हम ब्राह्मण परिवारों से मिलते हैं तो एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ भाई बहनों, ये सच्ची गोपिका है, बाबा की सच्ची गोपिका, एकदम बाबा के प्यार में सदैव मगन रहती है। भले इस समय अमेरिका से आई है, और अमेरिका से पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले भाई बाबा घर में अनेक बार आई है, लेकिन पहली बार ये अकेली आई है। इतने दूर से आने से पहले भी मुझे मैसेज किया था, फ़ोन किया था, मैं सही सलामत आ जाऊँ। इस बार आप जब अकेली आई संगीता बहन, क्या अनुभव रहा आपका अमेरिका से लेकर मधुबन आते थे? पहले से ही मुझे ऐसा तो लगता था कि
मेरे साथ मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं भगवान परमात्मा है, बाबा मेरे साथ है, जिसको हम बाबा कहते हैं। जी। भगवान मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, इसलिए मुझे ऐसे टेंशन तो नहीं होते थे आने से पहले भी। हाँ। बाबा है ना तुम्हारे साथ, जब भी मन में ऐसे इमर्ज आती रहती थी। और मैं इतनी दूर से मैं कभी अकेली आज तक मैं कहीं भी यात्रा नहीं की हूँ, कभी कोई साथ रहते थे। और मेरे युगल भी ऐसे संगीता तो कभी अकेले यात्रा नहीं किया है, तो उनको तो वो फिर मेरे खुशी को वो अपनी खुशी मानते थे, मेरे ना भी नहीं कह सकते थे। फिर क्या कहूँ, ऐसे उसके थियरी से बता रहे थे। और मैंने कहा है मेरे साथ तो बाबा है। आप इसमें फिक्र लेना ही नहीं पड़ेगा। क्यों फिक्र लेते हो? मैं तो जल्दी जाती हूँ, वो आशा आराम से आती हूँ। फिर वो शांत हो गए। और बच्चे भी शांत हो गए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ बाबा है। और मेरा वो ट्रांजिट दोहा में था। फिर मैं इतनी आसानी से आ गई हूँ कि इतनी आसानी से हल्के से आ गई हूँ। फिर अहमदाबाद आ गई, फिर वहां से भी बहुत अच्छे से मैं यहाँ पर आई। और यहाँ पर आप सभी का लाड प्यार और याद प्यार से मैं पल रही हूँ बाबा की। देखिए भाई बहनों, ये संगीता बन के चेहरे से और खुशी से बोल से पता चल रहा है कि बाबा की कितनी मदद। कहाँ अमेरिका से फिर आप ये कतर की राजधानी दोहा, वहाँ पर आपको फ्लाइट चेंज करना पड़ा। फिर वहाँ में अहमदाबाद आए, अहमदाबाद से फिर मधुबन आए। और इस तरह से देखो बाबा की कितनी मदद। भले परिवार वालों को चिंता तो होती है, अकेली इतनी दूर जा रही है, पति को, बच्चों को, लेकिन इनको ये नशा रहता है कि मेरे साथ स्वयं भगवान है। आप अमेरिका की चर्चा कर रहे हैं संगीता, वहाँ अमेरिका चकाचौंध चारों तरफ, और वो दुनिया अलग है, वहाँ के लोग अलग हैं, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की भाषा अलग है। और वो एक प्रकार से जैसे नहीं एकदम बाबा कहते हैं ना, माया का पाम है चारों तरफ, ऐसी मायावी दुनिया में रहते हुए भी आप वहाँ सर्विस भी करते हैं, मैंने सुना है। तो ये सब के बीच में रहते हुए जैसे नहीं आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज को, क्योंकि वहाँ तो सब बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं। मैंने देखा वो सब वहाँ का फोटो वोटो भी किस तरह से रहते हैं। और ये सब के बीच में रहते भी आप किस तरह से बाबा के ज्ञान को यूज करते हैं? जी, मैंने मेडिटेशन और सात्विक भोजन ये सब करके बैलेंस करके ही मैं अब मुरली सुनकर, बाबा के ज्ञान को सुनकर, सेंटर में जाकर, ये सब मुझे सहज हो रहा है, कुछ परेशान नहीं हो रहा है। जॉब में भी जाती हूँ, अपना भोजन लेकर जाती हूँ। और सब जॉब के जो भी मैनेजर लोग हैं वो सब भी मुझे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो सब भी बहुत अच्छे हैं। इसलिए मुझे वहाँ जहाँ भी जाऊँ, मुझे लगता है पहले अमेरिका आने से पहले मैं डर जाती थी। मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, मुझे नेपाली अच्छा है, मुझे इतनी, मैं सुबह शाम आश्रम सेंटर जाती हूँ, वहाँ का आदरणीय परम आदरणीय रिस्पेक्टेड दीदी, मेरा लक्ष्मी दीदी जी, वो सबका इतना प्यार करते हैं मुझे। और उस सबका लाड प्यार, बाबा का प्यार को मैं वो भुला नहीं सकती। फिर भी मैं अमेरिका आई तो यहाँ पर भी सिस्टर जेना उसी तरह से मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और सेंटर भी नजदीक है। बहुत अच्छा है भाई। अभी मुझे आपने बताया था संगीतावन की पहले आप किराए के मकान में रहते थे, उसके बाद अपना खुद का मकान हो गया है। तो आपने सोचा होगा ना कि कितना दूर है सेंटर, और आपने पता किया होगा। तो कैसे पता चला कि सेंटर नजदीक है या दूर है, और फिर कैसे आना जाना होता है, सेंटर से कनेक्शन कैसा रहता है आपका? पहले तो मुझे पता नहीं अमेरिका में कहाँ पर सेंटर होगा। फिर अपार्टमेंट गई, तो पहले तो जाते ही फर्स्ट टाइम तो अपार्टमेंट में ही रही थी। तो अपार्टमेंट में जाते ही ओनली 19 मिनट का दूरी में मुझे सेंटर मिल गया सर्च करके। तो ये भी सरप्राइज हो गया, बाबा ने पहले ही सब मेरे को फिक्स कर दिया था। फिर सभी ने अब घर लेना है, अब कितने समय तक अपार्टमेंट में रहने कहा। फिर मुझे तो घर से चिंता नहीं है, घर लेने देने से, मुझे सेंटर से नजदीक होना चाहे मैं अपार्टमेंट में ही रहूं। घर में रहने से ही मुझे कुछ मेरे घर चाहिए ऐसा भी मेरे मन में भावना नहीं है। मुझे इतनी भावना है कि मुझे सेंटर से नजदीक होना है, बस इतनी ही है। लेकिन मैं ये क्या कहूँ, मेरे अपने अंदर की मन की बात है। लेकिन सबकी पसंद से घर भी चुन लिया और घर भी ले लिया। तो मैं घर में गई, फिर घर से जाकर मैंने उसमें सर्च करके देखा, तो क्या देखा, तो ओनली 30 मिनट्स, अमेरिका में 30 मिनट ज्यादा नहीं होते भाई जी। कार में ओनली 30 मिनट्स में फिर मैं सेंटर पहुंच जाती थी। अच्छा। इसीलिए इतनी
पल पल बाबा ने मुझे, हर पल में मुझे बाबा ने ऐसे मदद किया है कि बाबा मेरे साथ है जी। तो ये सुंदर बात है भाई बहनों, देखो बाबा जहाँ साथ है वहाँ हर प्रकार की मदद बाबा की अपने बच्चों को मिलता है। आप जैसे बता रहे हैं संगीता बहन कि मेरे मन में एक भाव था, प्रश्न पूछने का भाव, कि वहाँ लोग जो है धन धान्य से तो भरपूर दिखते हैं, लेकिन जैसे ना आत्मा जैसे थोड़ा सा खालीपन लगता है, टेंशन में दिखते हैं लोग और तनाव में रहते हैं। आपका चेहरा देख करके, आपका बोल चाल देख करके वहाँ के लोगों को पता चलता है कि कोई किसी संस्था से जुड़े हैं। कोई कोई तो मेरे कपड़े से देखकर कभी कभी मैं सेंटर जाकर डायरेक्ट वहां पर जाती थी, तो कभी कभी आप चर्च में जाकर आई हो, कभी नहीं तो किसी ने ऐसे भी पूछते थे। और किसी ने पूछते थे आप इतने हंसते क्यों रहते हो, कहता है मैंने कहता है ये जीवन बहुत सुंदर है, इसमें ये बहुत बहुमूल्य जीवन में सदा खुश रहना है, सदा हल्के और लाइट रहना है। और मैं किसी को सुनना चाहते हैं तो मैं उनको मौका मिले तो कहती हूँ गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। अपने को आत्मा समझकर, इंग्लिश में बताती हूँ, अपने को आत्मा समझकर, सेंटर ऑफ द फोरहेड, आत्मा यहाँ पर रहते हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। और ये जन्म मरण में अपने कार्मिक फिलोसफी के आधार पर जन्म लेते हैं। इसलिए हमें सबके लिए दुआएं देना है, दुआएं लेना है और पॉजिटिव थिंकिंग करना है, अपना रास्ता क्लियर करना है, दूसरों के पर चिंतन कर, दूसरों हमें जैसे भी करे, जैसे भी डिफेम करे या फिर जैसे अपमानित करे, उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सोल कॉन्शियस, आई एम अ सोल, ये शरीर मेरा कपड़े है, फिर मैं बदल कर दूसरे जन्म में जाऊंगी। इसलिए सोल की भावना देकर, सबको रहम दिल कर, सबको फॉरगिवनेस, क्षमा देकर हमें आगे बढ़ते, दुआएं देते हैं और परमात्मा से कनेक्शन करते अपना शुभ कर्म करना है, ऐसे रहते हैं। तो अपने चेहरे से, चलन से, बोल से और व्यवहार से अमेरिका जैसे देश में भी आप सेवा करते हैं, लोगों को एक प्रकार से आपको देख करके प्रेरणा मिलती होगी, ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। कभी आपको ऑफिस में जहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ आपको ओम शांति बोलते हैं? वो तो नहीं बोलते, नहीं बोलते। अच्छा, वो तो उन्होंने नहीं जानते। अच्छा, इतना तक नहीं पहुंचते। जैसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भारत में तो चलो ठीक है, कोई बाबा भी मुरलीम का ही बोलते हैं, कोई राम राम बोलते हैं, कोई जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय श्री कृष्ण बोलते हैं। वहाँ जब आपस में मिलते हैं तो आपस में क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू बोलते, और सब ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा। लेकिन वहाँ सभी का एक विशेषता है कि जब भी मिलते हैं स्माइल फेस, बहुत मुस्कुराकर मिलता है। और वहाँ पर ऐसा है कि एवरी टाइम ब्लेसिंग, कैसे जैसे हो कि हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू, एवरी टाइम एवरी पर्सन मुख से वहाँ पर निकलते, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जी। वहाँ की तो सब देश की अपनी अपनी विशेषता है। अमेरिका में भी इतनी सेवाएं हो रही बाबा की, और जो बाबा के जो बच्चे हैं, भले किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी देश में हो, लेकिन कई बार बाबा के मुरलीम सुनते हैं ना भाई बहनों, आखिर वो भारतीय हैं, देवी देवता कुल की आत्मा है। अभी जैसे आप इस समय मधुबन में हैं संगीता बहन, काफी लंबा समय इस समय रुके हैं, अभी कुछ दिन बाद आप वापस जाएंगे। यहाँ जो भाई बहन जैसे आप सूरज भाई जी से मिलते हैं और भी महारथियों से मिलते हैं, तो आप यहाँ से 1 साल के लिए जाते हैं, क्या क्या भर के यहाँ से जाते हैं, क्या क्या लोगों से पूछते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, और कितनी आप आध्यात्मिक कमाई करके जाते हैं यहाँ से? उसको तो बात पूछो ही मत। जिसने गुड़ खाया है ना, जिसने, हमको नेपाली में चीनी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं ना, जिसने शुगर को चखा है ना, उसको भी शुगर क्या है पता होता है। जिसने शुगर तक दिखाए, चखाई नहीं है, तो उसको क्या पता है। जो अनुभव की बात है, मैं हो सकूं तो मैं ऐसे दिखाना चाहती हूँ, लेकिन अनुभव की बात है, इतने लाइट, इतने हल्के और इतने ये व्यर्थ संकल्प जो भी होते हैं। अभी तो मुझे ये ऐसा फीलिंग हुआ है कि ये 18 जनवरी में आ रही थी, अभी मुझे ऐसा फीलिंग, और बाप दादा ने मुझे ऐसा ब्लेसिंग दिया है कि मुझे लाइट लाइट लाइट, और हर चीज में पॉजिटिव, हर चीज में समर्थ संकल्प, और वारे मेरा बाबा, कैसा है मेरा जिंदगी, वाह वाह वाह, ऐसे लग रहा है, ऐसे फीलिंग हो रहा है। और
सूरज भाई जी का भी मुझे ब्लेसिंग देकर, दृष्टि देकर बहुत, मैंने पहले साल में भी बहुत अपने को लाइट का महसूस किया है, हल्का का। अभी भी आप भी कम नहीं हो भाई जी। आपने नहीं, हम तो सेवाधारी हैं। नहीं, आप तो एक फले हुए एक वृक्ष होता है ना, हाँ। वो लदते हैं ना, वो झुकते हैं ना, जी। ऐसे महारथी है, बचपन से ही योगी तपस्वी महान आत्मा है। और मैंने रियल अनुभव किया है, आपका एक एक बोल मेरे लिए वरदान बन गया है। ये संगीता मन की ऐसी महान विशेषता है। तपस्वी, मैं सच कहा हूँ, मैं सच कहा हूँ, ऐसे महान तपस्वी आत्माओं आप है भाई जी। बाबा ने मिला दिया है, मेरा ये बहुत किस जन्म का, जन्म का पुण्य का फल है। इसलिए मैंने ये मधुबन का, यहाँ के महारथियों का मैं वर्णन किस तरह से कहूँ, मैं शब्द में बता नहीं सकते, ये मैंने अनुभव से कह रहा हूँ भाई जी। ये संगीता मन की विशेषता है भाई बहनों, सबकी विशेषता, सबकी गायन करती है। हम तो सब बाबा के बच्चे हैं और मैं भी पिछले लगभग 6-7 साल से इनको जानता हूँ। जब भी आती है एकदम बाबा की सच्ची गोपिका बन करके। जब हम नारायणगढ़ गए थे तो वहाँ से ही आपके साथ परिचय हुआ था। मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ संगीता बहन की, जब यहाँ आप इतना आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, इतना अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते हैं, तो जैसे यहाँ से वापस जाते हैं अमेरिका, तो अमेरिका जाने के बाद फिर वापस आने की मन में तो एकदम रहता है जाना है वापस? वो तो अभी से हो गई, बाद में तो क्या कहना, अभी से बाबा ने फिक्स कर दिया जी। अगले साल का, हर साल का बाबा ने फिक्स कर चुके हैं। कभी सोचे थे ऐसा भी जीवन आएगा कि घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, बच्चे, परिवार, नौकरी धंधा, और इतना लाइट इतना भगवान मेरे साथी, कभी संकल्प में था बचपन में? नहीं, ऐसे नहीं था। मैंने तो पहले भौतिक सुख शांति, भौतिक जो धन धान्य से संपन्न होते हैं तो वही सब चीज है, पहले ऐसे सोचते थे कि भौतिक चीजों को। लेकिन ये नहीं है, अभी बाबा ने मुझे किसी चीज का कमी नहीं रखा है, मैं सच कह रहा हूँ। और परिवार में भी जहाँ पर मैं रहती हूँ, यहाँ पर तो आप सभी का प्यार ऐसे है ही है, और बाबा का प्यार तो सदा ही है। और मेरे परिवार में भी ऐसे है कि सभी का प्यार, रिस्पेक्ट, और सभी मेरे के बहुत केयर करते हैं, और मेरे खुशी रखने के लिए वो सब वो उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे बाबा ने रखा है कि जैसे लगता है कि वो मैंने बाबा पाया है। ये सब करण करानहार स्वयं परमात्मा है। लेकिन इस संस्था में चलने, इस संस्था वास्तव में एक यूनिवर्सिटी है, इसमें भी नंबरवार होते हैं। अब कभी कभी लोग देखते हैं कि इस संस्था के लोगों में भी विभिन्न क्वालिटी का देखते हैं, लेकिन जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप पाते हैं तो कोई फेल भी होता है। जितने हम बाबा के श्रीमत पर चलेंगे, जितने हम भगवान की महावाक्य को अपने दिल में धारण कर अंदर और बाहर दोनों बहुत साफ होने चाहिए, सच्चाई और सफाई। जितना हम सच्चाई और सफाई में रहते हैं, वो बात ही मत पूछो, कैसे कैसे मदद मिलता है, कैसे कैसे अनुभव होता है। इसीलिए जितना हम बाबा के प्यार में डूबते जाते हैं, वही मेरा संसार है। इससे रहते हैं तो हमारे जीवन में, अब मैंने पाया है गृहस्थी में रहकर भी मैं इतनी लाइट हूँ, किसी चीज का चिंता नहीं है, सब बोझ बाबा के अर्पण, वही कराते, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। मैं तो बस गुड़िया की तरह। तो देखिए भाई बहनों, इनके संगीता मन के बातचीत से लग रहा है कि कितनी खुश है, और ऐसा भी जीवन जिया जा सकता है। कहाँ लोग गृहस्थ में लोग इतना टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, बोझ में रहते हैं, लेकिन घर गृहस्थ में रहता है, अगर भगवान मिल जाता है तो जीवन कितना आनंद से बीतने लग जाता है। हमारे जो घर गृहस्थ में रहते हैं संगीता, लाखों हैं बाबा के बच्चे जो परिवार में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हैं, और उन सब के लिए आप 2 शब्दों में अपने जीवन के अनुभव से कुछ प्रेरणा दीजिए सबको कि कैसे घर गृहस्थ में करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले घर गृहस्थ में रहते हुए आपने बाबा को जाने हो तो वो सबसे बड़ा आपका महापुण्य है। और आप बाबा में इतने निश्चय रहो कि शुरू में आपके लिए कार्मिक फिलोसॉफी के आधार से, आपने पिछले जन्म के कर्म के आधार से कुछ बातें आती है। इसमें बिल्कुल नहीं डरना। मेरा जब भी मन में अपने आप से पूछो, मैं कौन और मेरा कौन। मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र में है, और मेरा कौन, मेरा स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान, मेरा वही मेरा है। इसको मन में जब भी धारण करके, और जो भी परीक्षाएं कर्म भोग के रूप में आते हैं उसको अटल
अटल रहकर बाबा के साथ रहकर हल्के होकर उसको पार करते चलो और इतना पुण्य कर्म करो कि मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति कृति श्वास समय संकल्प इस सब से आप गुड विशेष प्योर फीलिंग पॉजिटिव वाइब्रेशन दुआएं देते चलो तो आपका पुण्य इतना बढ़ जाएगा कि पिछले जन्म का जो कार्मिक अकाउंट है, आपका कर्म भोग है, वो दब जाते हैं, बहुत हल्के हो जाते हैं और इधर आपका पुरुषार्थ और योग भी बढ़ जाते हैं और आपका तरह तरह का अनुभव बढ़ जाते हैं और बाबा में और आप एक रोल मॉडल की तरह इस संसार में रहते हैं। इसलिए कभी डरना नहीं, सदा बाबा मैं कौन मेरा कौन, इसलिए संकल्प है आप सदा दृढ़ और निश्चिंत रहो। आपका गृहस्थी जीवन या कुमारी जीवन या कुमार जीवन सब जीवन बहुत अच्छे होते हैं। आप फर्स्ट क्लास आगे 84 जन्म तक आपके जीवन गारंटी है। एक सिग्नेचर बाबा ने कर दिया है कि आपका हर जन्म सुखी है। हम ऐसे जीवन जिए हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी। कितने सुंदर सुंदर बातें आपने हमारे दर्शकों को सुनाया, सबको जैसे एक प्रकार से कुमार कुमारी गृहस्थी परिवार माताएं भाई आपके अनुभव से सबको प्रेरणा मिलेगी। मुझे आशा है सभी को अच्छा लगेगा। संगीता बहन अपना कीमती समय निकाल करके हमारे मध्य आए, और एक आध बार आपके साथ बैठेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आप अपना कीमती बहुमूल्य विचार सबके सामने रखिए। एक बार पुनः आपका बहुत 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 दिल से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। तो भाई बहनों, ये हमारी संगीता बहन जो है नेपाल में जन्म ली है, भारत में बाबा के घर आई है और ये समय अमेरिका में रहती है। तो तीनों देशों का भ्रमण करती है और साथ साथ तीनों लोगों का भ्रमण करती है। सच्ची गोपिका है। तो इनके अनुभव से सच में ऐसा लगता है जैसे ज्ञान कितना सरल है। और एक सुंदर बात बताई कि कई लोगों को लगता है ना ज्ञान में चलते चलते सभी लोग एक प्रकार से तो नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी आई है, कुछ लोग जो है कमज़ोर भी होते हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, कभी कभी जो है कोई लोग पूरी तरह ज्ञान की धारणा भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से पढ़ाई है और पढ़ाई में कोई कोई स्कॉलरशिप ले लेते हैं और कोई कोई थोड़ा कमज़ोर भी होते हैं। तो लेकिन लास्ट बात जो आपने बताया संगीता बहन ने कि घर गृहस्थ में रहते, परिवार में रहते, जीवन को सबको जैसे भगवान के ऊपर अर्पित करके चलेंगे तो जीवन सच में सुखमय बन जाएगा। आप सबका भी जो इतना सुंदर सुंदर अनुभव को सुनते हैं, हमें आपके सुनने से भी बहुत से प्रेरणा मिलती है। आगे किसी और बाबा के बच्चे के साथ का अनुभव आप सबके सामने लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिल से धन्यवाद। ओम शांति। सब सदा खुश रहे।